प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्टुप। शीर्षक है मेघों में विद्युत रूप में वर्तमान अग्निदेव। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। राजा सेवनदते रदब्धा दिवो जह्वेरवसाना अनग्नाः सना अत्र जुमतयः सजो दीर्घं गर्भं दधिर सप्तवाणीः। इस छठे सूक्त में अग्नि देव के विद्युत रूप में मेघों में विद्यमान रहने का काव्यपूर्ण वर्णन है। वैसे इस सूक्त के लगभग सभी मंत्रों में जल और विद्युत, अग्नि, इन सबके संयोग से वृष्टि आदि की ही बात आलंकारिक ढंग से कही गई। ऋषि के मेधा में प्रकृति के स्वरम्य वातावरण में रहकर घटाओं के घुमरने, विद्युत के चमकने, जल वृष्टि होने का दृश्य अंकित हुआ। और एक और तो उसमें भाव उमड़ा, काव्यमय वर्णन हुआ, दूसरी ओर उसके पीछे एक विज्ञान भी दिखाई पड़ा। और ऋषि ने यह अनुभव किया कि वास्तव में सृष्टि चक्र का बहुत बड़ा अंश अग्नि से ही संचालित है। सूर्य तो अग्नि का एक बृहद गोला ही है, उसी से ही धरती का जल अवशोषित होकर मेघ बनता है और मेघ में भी विद्युत बन करके सूर्य का एक अंश अग्नि अथवा अग्नि विद्युत रूप में रहते हैं और इन्हीं सबके संयोग से जल वर्षण होता है और नदियाँ बहती हैं और इनमें एक भावात्मक संबंध भी जुड़ जाता है। नदियों में जो प्रवाह है वह जल के कारण है। जल के वर्षण का कारण सूर्याग्नि और विद्युत का एक अंश विद्युताग्नि है। तो ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इन्हीं भावों की अवतारणा, विवृत्ति लगभग अधिकांश मंत्रों में इस सूक्त के हुई है। तो अब हम छठवें सूक्त के शब्दार्थ को देखेंगे और इसी भावभूमि पर अर्थ के बोधन की, उससे परिचित होने की भावना भी जगाएंगे और इसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो काव्यानंद भी मिलेगा और साथ ही साथ विज्ञान का ज्ञान भी होगा। वृष्टि ज्ञान, कैसे वर्षा होती है, क्यों होती है। तो अग्नि को कहा गया है कि वो जब मेघों में विद्युतग्नि बनकर निवास करता है, अब अग्नि को देव कहेंगे तो अग्निदेव निवास करते हैं, लेकिन हमारे लोक भाषा में अग्नि को प्रायः
हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो ये तो भाषा की बात है। अब देवता शब्द ही है, हिंदी में उसको पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। देवता आ रही है कह दे तो लोग हंस भी सकते हैं कि कैसा बोल रहे हैं, लेकिन संस्कृत में तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है। अगर संस्कृत का अनुसरण करते देवता आ रही है कहेंगे। बहरहाल इसलिए इसमें लिंग के विचार में ज़्यादा न पढ़ करके अर्थबोध की ओर हम बढ़ेंगे। तो अनअदति, अदन कहते हैं खाने को या हिंसा करने को, तो किसी को चबा जाना, खा जाना, उसके स्वरूप को विकृत करना है, हिंसित करना है। तो यह जो विद्युतग्नि है, जो अग्नि का ही एक रूप है और घन घटाओं में जल के मध्य में विचरण करता है, यह बड़ा ही विचित्र है और कुतूहल और आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। यह जल में रहते हुए भी, यानी अग्नि का स्वरूप विद्युतग्नि जो है आग ही, जल में रहती है या अग्निदेव जल में रहते हैं, तो अग्नि और जल परस्पर विरोधी हैं। जल के संपर्क से अग्नि बुझ जाती है और अग्नि के संपर्क से जल जल जाता है, वाष्पित हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ विचित्र ही स्थिति है। जब अग्निदेव विद्युत बनकर घटाओं में विचरण करते हैं, तो वे न तो जल को जलाते हैं और न जल अग्नि देव को बुझाता है। दोनों में परस्पर एक मैत्री वाला संबंध रहता है। तो अब ये सामान्य दृष्टिकोण से अद्भुत है, अद्भुत रस का कुछ द्योतन हो रहा है, प्रतिपादन हो रहा है। तो ऋग्वेद काव्य भी तो है, पश्य देवस्य काव्यम यौ न मवाल न जीर्यति। तो जो अग्नि विद्युत बन करके घन घटाओं में निवास करता है, वह अनअदति, वह जल को हिंसित नहीं करता है, जल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अग्नि जल को जला देती है, लेकिन विद्युतग्नि ऐसा नहीं करती। अदब्धा, अदब्ध कहते हैं अदम्य, न दबना या न हिंसित होना। और वह जो विद्युतग्नि है वो स्वयं भी हिंसित नहीं होती है, स्वयं भी दबती नहीं है, स्वयं भी जल के बीच में रहकर अग्नि होते हुए भी उसे बुझती नहीं है। तो न तो विद्युतग्नि जल को जलाती है और न जल उस विद्युतग्नि को बुझाता है। यह कुछ आश्चर्य सा है, विस्मय बोधक है। तो सीम व व्राज और जो जल है घन घटाओं को चारों ओर से, यानी घन घटाएं उस विद्युतग्नि को चारों ओर से बब्राज माने घेरे रहती हैं। और यह देखिए एक आश्चर्य और है कि अवसाना अनग्नाह, अवसाना, वसाना माने वस्त्र से युक्त हुआ, यानी वस्त्र पहने हुए, और अवसाना माने हुए वस्त्र न पहने हुए। तो जो ये और अनग्नाह, नग्न माने नंगा और अनग्न माने जो नंगा ना हो। तो यह विद्युत अग्नि जो है, बिजली जो है, वह अवसाना है, वस्त्र कोई ऐसा नहीं पहने हुए है, कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, फिर भी अनग्ना, फिर भी नग्न नहीं है। क्यों? क्योंकि घटा रूपी वस्त्र या घटा रूपी साड़ी उसे ढके रहती है या आवरण से ढके रहता है। तो वह विद्युत अग्नि नग्न रहते हुए भी
नग्न नहीं रहता है, घटाएं उसको घेरे रहती हैं और वो नग्न नहीं हो पाता है, उससे ढका रहता है। तो सना युवतयः, और दूसरा प्रभाव यह होता है कि युवतयः माने युवतियाँ जो हैं, यहाँ युवतियाँ ये विशेषण नदी के लिए आया हुआ है। तो नदी का भी तो घन घटाओं से, वर्षण से संबंध रहता है। बिजली चमक करके घटाओं को फाड़ देती है, उसमें भरा हुआ जल टपकने लगता है वृष्टि बन करके, और वही वृष्टि जल जो है वो नदियों में भर जाता है और नदियों में जवानी लौट आती है, प्रवाह बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। तो युवतियाँ, ये युवती बनी रहने वाली नदियाँ वृष्टि जल से का जब संयोग पाते हैं तो उनकी जवानी उम्र पड़ती है, प्रवाह बढ़ जाता है, और वे सयोनी हमारे साथ ही एक ही स्थान पर रहने वाली हैं। यानी पहले विद्युत के साथ साथ जल रूप में ये नदी का जल या नदियाँ हम कह लें कहाँ रहती थी? आकाश में। अरे नदी तो धरती पर है, लेकिन अब जल नदी है क्या? जल का प्रवाह ही तो है। तो जल प्रवाह जो नदियों का है, यानी इस तरह से नदी जो है वो पहले घन घटाओं में बिजली के साथ रहती थी, तो दोनों में बहन बहन का, भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का या भाई भाई या बहन बहन का संबंध है। तो ये सयोनी ही है, माने इनकी योनि, निवास स्थान या जन्म स्थान एक है, यानी अंतरिक्ष है। कैसे? ये तो स्पष्ट हो कि अंतरिक्ष में मेघ रहते हैं, मेघों में बिजली रहती है, और नदी जो है वो जलधारा रूप में मेघों में पहले से ही विद्यमान रहती है, तो दोनों साथ रहते हैं। तो इसलिए ये सयोनी हैं, एक ही जन्म स्थान में रहने वाले हैं, एक ही योनि में रहने वाले हैं, सहोदर या सहोदराएँ हैं। तो ये सब सयोनी ही है। कौन? नदियाँ और विद्युत या विद्युत अग्नि। तो दिवा वाणी ही, ये दिव्य शब्दों के से युक्त होकर के नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और ये सप्त यहवी, ये जो सातों नदियाँ हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश की, सप्त सिंधु प्रदेश के विषय में कहा जा चुका है। सिंधु माने नदी होता है नहीं, तो सप्त सिंधु प्रदेश यह जो है वो सिंध और पंजाब वाला प्रदेश है, जो कि इस समय पाकिस्तान के अधिकार में है, हमारे अदूरदर्शी नेताओं के कारण। बंटवारा में हमारी वैदिक वेद रचना भूमि जो है वो हमसे अलग हो गई। तो यह सप्त यही मतलब हुआ सप्त सिंधु, सातों सिंधु, वितस्ता आदि जो सरस्वती आदि जो सातों नदियाँ थीं, ये साथ साथ पहले जल रूप में रहती थी घन घटाओं में, बिजली भी उनके साथ रहती थी। लेकिन अंत में जब वर्षण हुआ तो ये जवान बन गई, जवानी इनकी उमड़ पड़ी, नदियाँ उमड़ कर बहने लगीं। लेकिन एकम गर्भम दधिरे, लेकिन इन नदियों ने बिजली को अपने गर्भ में धारण कर लिया, यानी अपने जल में। तो पहले जो थी वो दोनों साथ साथ बिजली और नदियाँ घटा में साथ साथ उसके उदर में रहती थीं। लेकिन वृष्टि हुई तो नदियाँ तो जवानी को पा करके बहने लगी, यानी जल प्रवाह नदी बन गया। और लेकिन बिजली फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ सकी, वो भी सूक्ष्म रूप से नदियों के जल में प्रवाहित होने लगी। तो ऋषि ने यह अनुभव किया, और शायद यह सत्य भी है, क्योंकि जल विद्युत योजना चलती है तो जल में बिजली रहती है, और जल और विद्युत का संयोग विलक्षण है। बिजली जल में रहती है और सामान्य रूप से समान
सामान्य दृष्टया तो ना जल बिजली को सह पाता है, ना जल अग्नि को सह पाता है, ना अग्नि जल को सह पाती है, यानी एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन जब अग्नि बिजली का रूप धारण करती है तो ये दोनों यानी जल और बिजली एक हो जाते हैं और दोनों का जो है सामंजस्य, जो सहोदरत्व है वो चलता रहता है। और अंत में जब जलधारा वृष्टि के रूप में धरती पर आ जाती है और बिजली से उसका संपर्क सीधे टूट जाता है, तो वो भी बिजली सूक्ष्म रूप से जलधारा में नदियों के रहती है। तो दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऋषि ने यह अनुभव किया कि जल और विद्युत का घनिष्ठ संबंध है। आज हम जल विद्युत योजना से विद्युत का बहुत बड़ा अंश, बिजली का बहुत बड़ा अंश प्राप्त करते हैं। तो यह संकेत है कि ऋषियों को इसका पूर्ण परिज्ञान था कि जल में विद्युत रहती है और विद्युत जो है अग्नि का ही एक रूप है। तो सब एक दोनों का संगमन होता रहता है, मिलन और विषय होता रहता है, लेकिन सूक्ष्म स्थूल रूप में कभी रहते हैं, फिर कभी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो ये बातें इस मंत्र में सिद्ध की गई हैं। जल विद्युत योजना की ओर संकेत है। ऋषि की वैज्ञानिक बुद्धि इसको पहचान रही थी, ये बात स्पष्ट होती है। तो जल में रहकर स्वयं नष्ट न होने वाले तथा जल को हानि न पहुंचाने वाले ये अग्निदेव विद्युत रूप में जल को चारों ओर से आसमान में आच्छादित मेघों को घेरे रहते हैं, यानी दोनों मिल करके रहते हैं, जल और विद्युत, जल या अग्नि विद्युत रूप में। तो यह विद्युत अग्नि देव वस्त्र न पहनने पर भी मेघ घटावृत या मेघ पटावृत होने के कारण नग्न नहीं रहते हैं। एक ही स्थान अंतरिक्ष में रहकर वृष्टि बनकर नदियों की जवानी को उमड़ाते हैं, नदियाँ उमड़ करके बहती हैं और जलवती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। लेकिन ये दिव्य शब्दों से युक्त नदियाँ उमड़ती हुई जवानी में प्रवाहित होती हुई अपने गर्भ में अग्नि को धारण किए रहती हैं। तो जल विद्युत योजना की ओर संकेत है स्पष्ट रूप से। यहाँ पद रूपांतरण है, विद्युत अग्नि जल में रहकर जल को न हानि पहुँचाती, विद्युत अग्नि जल में रहकर जल को न हानि पहुँचाती, नग्न भले पर मेघ पटावृत नग्न न रहने पाती। वर्षा जल से भरी हुई जो बहती सरिताधार सूक्ष्म रूप से विद्युत अग्नि का उसमें भी विस्तार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है गगनवासी विद्युत रूप में अग्नि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्थिर्ना अस्य संहतो विश्वरोपाघृतस्य योनौ स्रवथे मधोनाम् अस्थुरत्र धेनभः पिन्वमाना महेधस्मस्य मातरा समीची। इस 7वें मंत्र में भी काव्यमय भाषा में वृष्टि का कारण किसी न किसी अग्नि के रूप के कारण ही है। तो सूर्य रूप में अग्नि ही पृथ्वी माता के उदर से जल का कर्षण कर बाष्पित कर उससे मेघ बनाता है और अग्नि ही उसमें विद्युत बनकर घनघटा में रहती है और फिर वही वृष्टि बनकर धरती पर उतरती है। तो इसी बात को आलंकारिक शैली में कहा गया है कि मधु नाम शब्द है
मधुर जलों के स्रव थे मने बरसने पर। घृतस्य यौनौ, घृत माने घी भी होता है, घृत माने जल भी होता है। घृतस्य यौनौ माने जल के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष जल का उत्पत्ति स्थान इसलिए है कि अंतरिक्ष में घन घटाएं छाई रहती हैं और घन घटाओं से जो बल बरसता है वही तो पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी में जल तो आकाश से ही आया ना, तो इसलिए जो अंतरिक्ष है वही जल की योनि है, यानी जल का उत्पत्ति स्थान है। तो अग्नि ही विद्युत भूता अंतरिक्षे मेघ मध्य वसति। विद्युत रूप में अग्नि ही मेघों के मध्य में रहती है और अग्नि ही सूर्य रूप में पृथ्वी के उदर में संचित जल का शोषण करके मेघ बनाती है। और तस्मात् उसी से ही धेनु इव घटा भवन्ति। धेनु की भांति पयोधर बनी जल को धारण करने वाली घटाएं उमड़ पड़ती हैं और वे वृष्टि का हेतु बनती हैं। तो पिता इव सूर्य भूमेर जलम कर्षति। पिता तुल्य अंतरिक्ष में स्थित सूर्य भूमि के जल का आकर्षण करता है, खींचता है। और पृथिव्याः क्रोडे जलम पुत्रवत वसति। और पृथ्वी के क्रोड में गोद में जल जो है वो पुत्रवत रहता है और उसी को फिर मेघ के रूप में या फिर सूर्य उसी को, दोनों माता पिता के रूप में है, उसी को फिर जल रूप में आकर्षित कर लेता है, फिर घटा बनाता ही एक क्रम जो है वो चलता रहता है। तो जिस समय अंतरिक्ष में अग्नि की किरणें बिजली के रूप में चमकती हैं तब इस पृथ्वी पर पानी बरसता है। पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जब बिजली चमकती दमकती है, गर्जन तर्जन होता है, तभी पानी का वर्षण होता है। ये बादलों के टकराने, बिजली बनने और फिर उसके जल रूप में टपकने, वर्षा का रूप धारण करने आदि का वर्णन है, जो वैज्ञानिक भी है और अभिव्यक्ति के कारण काव्यात्मक शैली में कथन है। तो जिस समय अंतरिक्ष में अग्नि की किरणें बिजली के रूप में चमकती हैं, उस समय इस पृथ्वी पर पानी बरसता है। इस दर्शनीय विद्युत रूपी अग्नि के पिता आकाश हैं, इसलिए कि अंतरिक्ष में बादल रहते हैं और बादल में बिजली रहती है, और माता पृथ्वी है क्योंकि अंत में पृथ्वी के गोद से ही जल जाता है और पृथ्वी के गोद में ही फिर आ जाता है। आकाश का सूर्य पानी खींचकर मेघ बनाता है, वो पिता तुल्य माना जा सकता है, और पृथ्वी जल को धारण करती है। यह एक क्रम है। जल का बादल बनना, सूर्य का मध्य में आना, जल को पृथ्वी द्वारा धारण किया जाना, और विविध रूपों में अग्नि का ही इस वर्षण में योगदान रहना आदि का काव्यात्मक वर्णन है। पद्य रूपांतरण है। विद्युत बने अग्नि नभ घन में निज आवास बनाती। विद्युत बनी या बना अग्नि, विद्युत बनी अग्नि नभ घन में निज आवास बनाती। कामधेनु बन वही भूमि पर जल की वृष्टि कराती। दर्शनीय विद्युत पावक का पिता गगन को जानो। दर्शनीय विद्युत पावक का पिता गगन को जानो। माता इसकी वसुंधरा है, इस सुतथ्य को मानो। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के
पहले सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रत्यक्ष भूतल की अग्नि ही अंतरिक्ष में विद्युत है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घ्राणस्सो न सहसोऽव्यद्योद्दधानः शुक्रारभसा वपोंषे श्चोदन्ति धारामधुना घृतस्य वृषा यत्र वा वृधे काव्येन। इस 8वें मंत्र में यह बताया गया है कि वृष्टि के पीछे बहुत कुछ योगदान यज्ञ का होता है। गीता में भी यह बात कही गई है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही पर्जन्य यानी मेघ पैदा होते हैं, और पर्जन्यात् तो जो ये पर्जन्य हैं इनसे वृष्टि होती है और इस प्रकार से धरती पर जीवन क्रम चलता है। तो यज्ञ वृष्टि का कारण है। यह उस समय के लिए विशेष लागू होता है जब यज्ञ एक व्यापक रूप में होता रहता था। कहीं हमने इस बात को पढ़ा भी है कि एक समय ऐसा था जबकि शासन की ओर से यह नियम बना दिया गया था कि प्रत्येक गृही को यज्ञ करना अनिवार्य है, और बड़े बड़े यज्ञ भी होते रहते थे जो वर्षों तक चलते रहते थे। तो उसमें घृत और औषधियाँ और अन्य हव्य द्रव्य जो बड़े उपयोगी होते थे पड़ते थे, उससे जो धूम उठता था वो धूम मेघ बनाता था, और उस मेघ में औषधीय जल बनता था। तो उस जल से जो वृष्टि होती थी वो धरती को निरामय उपज के लिए, उत्पत्ति के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। इसलिए तब के अन्न में बड़ी शक्ति होती थी, बड़ी मधुरता होती थी। जब से पेट्रोलियम जला करके यज्ञ होने लगा, चारों ओर धूम उन्हीं का फैलने लगा, चिमनियों का धूम फैलने लगा, तब से धरती पर जो जल वृष्टि होती है वो नीरस वृष्टि होती है, और जो अन्नों का फलों का माधुर्य है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। इसका हम लोग प्रत्यक्ष भावन करते हैं। तो यज्ञ से मेघ का संबंध है, मेघ से वृष्टि है। वृष्टि के जल में यज्ञ का धूम्र जब मिला रहता है तो बड़ा उपयोगी होता है। तो इस वैज्ञानिकता को भी इसमें उजागर किया गया है। तो अग्नि के विषय में कहा गया है कि सहसा सूनो। यह जो अग्नि है वो सहसा माने बल का, सून माने पुत्र। यह अग्नि बल का पुत्र है। कैसे? जब दो अरणियाँ बलपूर्वक मंथन को प्राप्त होती थी, रगड़ उनमें होती थी, तो उससे चिंगारी निकलती थी, और फिर वही चिंगारी यज्ञ की समिधा में पड़ करके डाली जाती थी, और फिर एक प्रज्वलन होता था अग्नि का, और घृताज से आहुतियों से अग्नि ज्वाला रूप में वर्धन प्राप्त करता था। अग्निदेव पुष्ट होते थे, जाज्वल्यमान होते थे, और इस प्रकार से यज्ञ का और अग्नि देवता का उसमें योगदान, और फिर उससे निकलने वाले धूम से वृष्टि का विधान, ये सब एक दूसरे से संयुक्त हैं। तो ये अग्नि क्या है? सहसा सूनो, बल के कारण उत्पन्न होने वाले हैं। बभ्राणः, ये सबका भरण पोषण करने वाले हैं ये अग्निदेव। और शुक्रारभसा बपुंस दधानः, ये घृत का संयोग पा करके, शुक्र माने बड़ी ही उज्ज्वल, और रभसा माने बल वैभव से युक्त,
शरीर, बपुंस माने शरीर को धारण करते हैं, मतलब कि घृत और हव्यान्न हविष्यान्न को पा करके अग्निदेव प्रज्वलित होकर बड़े भव्य रूप में, दिव्य रूप में विकसित दिखाई देते हैं और उनसे वेगवान बलवान शुक्लवर्णी ज्वालाएं और प्रकाश फैलने लग जाता है। तो इस प्रकार से वृषाग्नि, यह जो बलवान अग्नि है, यह काव्यन बवृधे, काव्य मतलब हुआ कि जो गायक काव्य रस से युक्त भावपूर्ण स्तोत्र गाते थे, उसके द्वारा अग्नि का संवर्धन और अधिक होता जाता था। इस प्रकार से वह स्तोत्रों से वृद्धि को प्राप्त होते थे और तब फिर मधुना घृतस्य धारा स्योतंती, मधुर जल की धाराएं टपकती थी, यानी बादल बनते थे और मेघ से जल बरसता था। घृत आप या हम सब घी रूप में जानते हैं, लेकिन घृत का अर्थ जल भी होता है। तो फिर मधुना घृतस्य धारा, मधुर घृत की जलधाराएं मेघों से निकलती थीं और इस प्रकार से वसुधा सुतृप्त होती थी। बल से अरण्य मंथन करने से उत्पन्न अग्निदेव जब घृत धाराओं से प्रज्वलित होकर उज्ज्वल गतिशील किरणें धारण कर सुशोभन रूप पाते हैं, प्रकाशित होते हैं, तब वे बलवान अग्नि स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर ऊंचे उठते हैं, मेघ बन जाते हैं। तब जो वृष्टि होती है वो बड़ी ही उच्च कोटि की होती है, सात्विक होती है, उत्तम होती है, पौष्टिक होती है और मधुर जलधाराएं धरती में फैल जाती हैं, प्यासी धरती की प्यास बुझ जाती है। पद्य रूपांतरण है, बल से अरण्य मथी जाती, तब अग्नि प्रकट हो जाते, घृत धाराओं से सिंचित हो परम वृद्धि वे पाते, अति प्रसन्न तब जब स्तोता स्तुति उन्हें सुनाते, अग्नि प्रसन्न हुए मधु जल वर्षण करने लग जाते। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं अग्नि तथा छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है विद्युत रूप में व्याप्त अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पितुश्चिदोधज्जनुषा विवेदव्यस्य धारा असृजद्विधेनाः गुहाचरन्तं सखिभिः शिवेभिर्दिवो जह्वेभिर्न गुहा बभूव। इस 9वें मंत्र में भी अग्नि का आकाशीय विद्युत रूप में जल के मध्य निवास का ही कथन है। अग्नि ही जो अग्नि देवता हैं, यह विद्युत हो करके पितुः ऊधा जनुषा विवेद, पितुः माने अपने पिता अंतरिक्ष के घटाओं के ऊधा माने स्तन, घटाओं के स्तन में ये जनुषा विवेद जन्म लेकर के निवास करते हैं। सीधा अर्थ है कि अग्निदेव ही अंतरिक्ष में मेघों के मध्य विद्युत बनकर रहते हैं। अस्य धारा धेना भी असजत, इस अंतरिक्ष में व्याप्त घन घटाओं से जल की धारा क्षरित होती है, जैसे गायों के स्तन से दुग्ध क्षरित होता है। और शिवे भी सख भी दिवह, अपने शुभ कर्म करता मित्रों
से यह दिवा माने आकाशीय जलधारा गिरती है और यह भी और गुफा में गुहा चरंतम और गुफा में विचरण करते हुए वायु देवता के द्वारा संचालित होती है। और लेकिन जो यह मेघों की गुफा में स्थित विद्युत है, गुहाचित, जो गुफा में घन घटाओं की गुफा में स्थित विद्युत है, उस अग्नि को न बभूव कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी विद्युत को कोई सीधे कैसे प्राप्त कर सकता है? वो जब गिरती है तो जहाँ गिरती है वहाँ तो संहार हो जाता है। तो मतलब लेकिन धरती उसे प्राप्त करती है। जैसे पहले ही कहा गया था कि धरती पर संभव है कि मनुष्य जो आकाशीय विद्युत गिरी है उससे जो वनों में आग लग गई होगी और अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गई होंगी, चिंगारियाँ अंगारे बने होंगे, तो उसको मनुष्य ने सुरक्षित रखा होगा, आदिमानव ने, प्रारंभ के मनुष्य ने। और फिर धरती पर अग्नि का प्रयोग उसी विद्युत अग्नि से पैदा हुई अग्नि के द्वारा हुआ होगा। लेकिन कोई सीधे कहे कि हम बिजली को पकड़ लें तो यह संभव ही नहीं है। वही बात कही जा रही है कि इस बादलों के गुफा में रहने वाले इस विद्युत अग्नि को कोई सीधे पकड़ नहीं सकता है। तो विद्युत रूपी अग्नि ने अंतरिक्ष के स्तन स्थानीय घटाओं से जल प्रदेश को अपने जन्म से ही जान लिया। यानी विद्युत अग्नि ने अंतरिक्ष के स्तन स्थानीय घटाओं के प्रदेश को पहचान लिया, तभी तो उसमें निवास करना प्रारंभ किया। अंतरिक्ष की जलधाराएं अर्थात वृष्टि ने बिजली को गिराया। अग्नि अपने मित्रभूत वायु के साथ अंतरिक्ष की गुफा में गुप्त रूप से विचरण करता रहा, पर गुप्त रूप में स्थित उस विद्युत अग्नि को कोई प्रत्यक्ष प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका कि उस विद्युत अग्नि को सीधे पकड़ करके प्रयोग में ला सके। ऐसा नहीं हो सका है। तो पद रूपांतरण है, पावक ने विद्युत वन नभ में संचित जल को पहचाना। पावक ने विद्युत वन नभ में संचित जल को पहचाना। वज्रपात के रूप में हुआ उस पावक का भू पर आना। अग्नि गगन में मित्र पवन जल के साथ व्याप्त, पर गुप्त रूप में स्थित उनको कर न सका है कोई प्राप्त। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है रक्षक अग्नि के विविध रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पितुश्च गर्भं जनितुश्च बभ्रे पूर्वीरेको अधजत्पेप्यानाः। वृष्णे सपत्नीषु तजे सबन्धो उभे अस्मै मनुष्ये निपाहि। इस 10वें मंत्र में अग्नि तत्व से उत्पन्न जल का एक स्वरूप तो मेघों में पोषित होता है, घटाओं में भरा रहता है, यानी उसका पालन पोषण पिता अंतरिक्ष करता है, जो मेघस्थ जल होता है। और दूसरा जल जो है वो पृथ्वी पर आता है, वो भूगर्भीय जल बन जाता है, जो कूप आदि में प्रकट होता है। तो उसका पोषण कौन करती है? माता पृथ्वी। तो नभस्थ जल का तो पोषण करता है अंतरिक्ष। यानी कहा गया नहीं कि पिता अंतरिक्ष है और माता कौन है? धरती। तो देवा पृथ्वी हैं ये दोनों इस जल का पोषण करते हैं। तो माता पिता ही तो संतान को पोषण देते हैं। तो जो
अंतरिक्षीय जल है घन घटाओं में विद्यमान, उसका पोषण अंतरिक्ष करता है। वहाँ अंतरिक्ष में जल रहता है भरा, लेकिन वो जल जब वृक्ष बन जाता है, पृथ्वी के क्रोड़ में आ जाता है, गोद में आ जाता है, तो वो जल पृथ्वी का पुत्र बन करके पृथ्वी के गर्भ में स्थित रहता है। भूगर्भीय जल जो है, जो कुएं आदि से निकलता है, नल से निकलता है, तो उसका पोषण धरती करती है। यानी जल के पोषक माता पिता रूप में ये धरती और आकाश दोनों हैं। यही बात कह रहे हैं, पितुः च जनितुः गर्भम बभ्रे। पिता और माता गर्भ का पोषण करते हैं। गर्भ कौन? गर्भस्थ जल का। गर्भस्थ जल घन घटाओं में रहता है, अंतरिक्ष से पोषित होता है, और दूसरा पृथ्वी पर वृक्ष रूप में आता है, तो भूगर्भीय जल बन करके पृथ्वी द्वारा पोषित होता है, सुरक्षित रहता है। एका पूर्वी पीपमानम अध्यत, एक बढ़ करके औषधियों का भक्षण करता है। तो अब अग्नि जल से ही उत्पन्न होती है, और वो अंत में जब विद्युत बनकर ऊपर गिरता है, यानी जब वो विद्युत रूपी अग्नि दावाग्नि बनने का कारण बनती है और पृथ्वी पर गिरती है और अग्नि का स्वरूप धारण करती है, तो वो क्या खाती है? औषधियों को। एक पूर्वी पीपमाना अध्यत, एक जो पहले से ही औषधियों यानी वनस्पतियों का विस्तार रहता है। वनस्पतियाँ जल वन रूप में, जंगल रूप में जो फैली रहती हैं, वह भक्षित किया जाता है विद्युत अग्नि द्वारा दावानल बन करके। सपत्नी मनुष्य उभे, और एक पति वाली तथा मनुष्यों का हित करने वाली, यह दोनों द्यावा और पृथ्वी विष्णु अस्मे शुचय सुबंधु, बलवान और इस पवित्र अग्नि के बंधु हैं। निपाही और विधवत इनकी रक्षा करते हैं। यह अग्नि पिता अंतरिक्ष में व्याप्त मेघस्थ जल और माता भू के गर्भ में व्याप्त जल का पोषण करने वाले हैं। जल से अभिवर्धित वनस्पतियों का भक्षण अग्निदेव दावाग्नि बन करके करते हैं। और एक ही सूर्य जिनका पति है, ऐसे ये दोनों द्विलोक और भूलोक इस अग्नि की रक्षा करते हैं। अभीष्टवर्षी पवित्र अग्निदेव याजक के बंधु हैं। देवा पृथ्वी में विद्यमान हम यजमानों की रक्षा अग्निदेव करें, यह प्रार्थना है। अंबर के अवनी के जल के पोषक पावक कहलाते हैं। यही जल पोषित वनस्पतियों का भक्षण भी कर जाते हैं। अवनी अंबर रक्षक इसके, ये इनके रक्षक बन जाएं। हम यजमानों के सुबंध हो, ये रक्षक बन करके आएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है, और प्रतिपाद्य है अग्नि का बहुव्यापी रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनिबाधेव वर्धापो अग्नि यशसः संहिपोर्वेः रतस्य जोनावशयद्दमो नाजाबेनामग्निरपसि स्पसृणाम्। इस 11वें मंत्र में भी यही बताया गया है कि अग्नि ही वृष्टि के कारण है, विद्युत बन करके, और सूर्य के रूप में बाष्पित जल को करके बादल बनाने वाले हैं। इसलिए ये अग्नि देवता ही किसी न किसी रूप में वृष्टि के कारण है। और जब धरती पर वृष्टि होती है और वनस्पतियाँ अंकुरित होती हैं और वनाच्छादित हो जाता है भूमंडल, तो काष्ठ बनता है उसी से, और उसका भक्षण अग्निदेव करते हैं और वे पृथ्वी पर प्रचार पाते हैं। क्योंकि भूमंडल पर अग्नि का सर्वाधिक प्रचार प्रसार देखा जाता है, घर घर में अग्नि। तो अग्नि के बिना काम ही नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि शरीर में भी अग्नि है, जठराग्नि बनकर और ताप बन करके। तो अग्नि का व्यापक प्रसार तो प्राणियों में, वनस्पतियों में, पृथ्वी पर ही दिखाई पड़ता है। यद्यपि उसका एक रूप विद्युत भी है,
जो कि वृक्ष का कारण है, सूर्य भी उसका एक रूप है। ये सब पोषण के कारण है, वृक्ष के कारण है। तो यही सब बातें काव्य में, भाषा में वैज्ञानिक झलक दे रही हैं। तो महान आनि बाधे उरौ बबर्ध, यह महान अग्नि आनि बाधे माने अबाध रूप में, उरौ बबर्ध, उरौ माने विस्तृत, पृथ्वी के क्रोड़ में, बबर्ध माने विकसित होते हैं, बढ़ते जाते हैं, यानी धरती में अग्नि का व्यापक प्रसार होता है। पूर्वी यशः आपः अग्निम संवर्धयन्ति, पूर्वी माने अपूर्व, यशः माने यश से युक्त होकर के ये अग्नि पृथ्वी में संवर्धित होते हैं, बढ़ते रहते हैं तरह तरह से, ईंधन के माध्यम से, घृताज के माध्यम से, यज्ञाज के माध्यम से। ऋतस्य यौनो अग्नि, ऋत माने जल होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है, और ऋत माने जल भी होता है, ऋत माने सार्वभौम सिद्धांत भी होता है सत्य का। तो यौन कहते हैं जन्म स्थान को, उत्पत्ति स्थान को। तो जल के ये उत्पत्ति स्थान हैं, अथवा यज्ञ के उत्पत्ति स्थान हैं कौन? अग्निदेव। तो अग्निदेव जल के अथवा यज्ञ के उत्पत्ति स्थल हैं, और अंतरिक्ष में ही विद्युतज्ञ बनकर रहते हैं। जमीनाम श्वसनाम अपसि दमुना अशयत, भग्नि स्थानीया नदियों के जल में प्रशांत चित्त से ये अग्निदेव शयन करने वाले हैं। यानी ऋषि बार बार कह रहा है कि सरिताओं के जल में अग्नि का निवास रहता है। मानो सूचित कर रहा हो कि आप अब आज बन रहा है नहीं, मेघों पर, वो सरिताओं पर बांध करके जल को रोक करके और यांत्रिक ढंग से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ऋषि बहुत पहले कह रहा था कि ये जो सरिताएं हैं ये विद्युत बनाने के या उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ऋतस्य यौनो अग्नि ही, ऋत के, जल के अथवा यज्ञ के योनि स्थल, उत्पत्ति स्थल हैं, और जो पृथ्वी पर यज्ञ रूप में, यज्ञवेदी रूप में, और आकाश में विद्युतज्ञ रूप में विद्यमान हैं। तो जमीनाम शस्नाम अपसि दमुना, ये भगिनी स्थानीय नदियों के जल में प्रशांत चित्त से शयन करने वाले हैं। यानी नदियों के जल में इनकी उपस्थिति रहती है, लेकिन वह शांत रहते हैं। यानी उनका जलाने वाला रूप, या जैसे आकाश में विद्युत के रूप में या धरती पर जलने वाले रूप में वो दृश्यमान नहीं रहते, वो शांत रूप में जल की धाराओं में भी निवास करते हैं, नदियों में भी निवास करते हैं। और ये नदियाँ उनकी भग्नि स्थानीय हैं, क्योंकि घटाओं में दोनों रहते हैं बिजली बन करके, अग्निदेव और ये नदियों के जल भी, ये जो कि नदी के रूप में प्रवाहित होते हैं, वो भी मेघ स्थानीय ही है, पहले आकाश की घटाओं में ही तो रहते हैं। तो इस तरह से दोनों संयोनी हैं, एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये महान अग्निदेव अबाध विशाल भूखंड में प्रवर्धित होते हैं। जल के जन्म स्थान अंतरिक्ष में विद्युत रूप में स्थित अग्निदेव वृक्ष का कारण वहाँ बनते हैं, और अंत में ये उन जल धाराओं के साथ सूक्ष्म रूप से धरती पर आकर के भग्नि स्थानीय नदियों के जल में अप्रत्यक्ष रूप से शयन करते हैं। उन्हें यत्नपूर्वक प्रकट किया जा सकता है, आदि आदि। तो पद रूपांतरण है, भूतल में बढ़ते अग्निदेव बहुविध ईंधन जब हैं पाते, वन विद्युत अग्नि में वारिद में वर्षण का कारण बन जाते। भूतल में बढ़ते अग्निदेव बहुविध ईंधन जब हैं पाते, वन विद्युत अग्नि ये वारिद में वर्षण का कारण बन जाते। भगिनी रूपा नदियों को वे जल वर्षा करके भरते, अदृश्य रूप में शयन सरित धारा के जल में हैं करते। तो इस प्रकार से नदियों की धारा में इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि विद्युत का निवास सूक्ष्म रूप से रहता है।
उसको प्रगटाने की आवश्यकता है। इस वैज्ञानिक संदेश को इसमें देखना चाहिए।